तस्वीर का खेल लंगर वाली। शेरगिल साहब, जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के नेतृत्व पर टिका हुआ है कि आप कांग्रेस का नेतृत्व किसको दे रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि नेतृत्व की क्या दशाएं रही। तो राहुल जी आजकल 3 गानों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 3 गानों के। कुछ नया प्रयोग किया शंभू भैया, सुना दो। एक नया प्रयोग है, सुनिएगा। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जाने कितने जतन हुए हैं मुझको चमकाने के, पीएम की कुर्सी के ऊपर मुझको पहुंचाने के, सारी पार्टी सपने देखे फिर भी काम न बनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता, साथी तो बटरिंग करते पर धोखा दे गई जनता। बटरिंग सुनिए, तो साथी आप उस श्रेणी में ना हो, दुआ करता हूं कि दाग लगे थे उनको वॉशिंग पाउडर से धोया हूं, फटा हुआ कुर्ता लेकर मैं संसद में सोया हूं, देख हमारी बेचैनी को सारी इंडिया डोली, और दर्द भरा गाना गा करके आखिर कुर्सी बोली। क्या बोली? मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये पार्टी जाने या मैडम जाने, मोदी ने फोड़ा सबका नसीब। दूसरा कि जनता भूल ना जाए हलचल करता रहता हूं मैं, और हर बिल पर हर पल बल 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 करता रहता हूं मैं, और मोदी का विरोध करने से शायद हिट हो जाऊं, और ओबामा ने अनफिट बोला लेकिन मैं फिट हो जाऊं, और सीएए की ABCD मुझको समझ न आई, अब किसान कानून के ऊपर चिंगारी फिकवाई, और राजनीति में फंसे बेचारे खेती वाले भोले, राजनीति में फंसे बेचारे खेती वाले भोले, और दूर बैठकर देख तमाशा राहुल जी ये बोले। क्या बोले? बिल तो है बिल, बिल का एतबार क्या कीजिए, हो गया जो यहाँ बवाल क्या कीजिए। और जो एक और गाना कि टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, टूर हमारे घूर रहे हैं ये बीजेपी वाले, लेकिन कभी नहीं देखे हैं मेरे मन के छाले, और जो जैसा समझा दे बोलूं मैं दिल का सच्चा हूं, और बात बुरी क्या है बोलो गर मैं मन से बच्चा हूं, बच्चा हूं तो जाऊंगा ननिहाल हमारी इटली, बीजेपी क्यों चिल्लाती है बीजेपी है नकली, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, इसीलिए बैंकॉक मुझे चिंतन करना पड़ता है, और एरोप्लेन में बैठ के मुझको ये गाना पड़ता है। क्या? ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना है दोबारा, अब हम तो चले परदेश हमारा यहाँ कोई नहीं हमारा। तो इन गानों के जाल से राहुल जी निकले और कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व दे, ऐसी शुभकामनाएं आपको। ये ऑप्टिक्स तो है ना, लेकिन वो कहते हैं कि देखो वो बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और राहुल जी की ऑप्टिक्स से आती कि वो चले गए। देखिए, कहा जाता है कि हर ग्लास को आधा भरा या आधा खाली देखने के 2 अलग नजरिए हैं, और इन्होंने 2 बातें कही राहुल जी की यात्रा पे। इन्होंने कहा कि वो उनको कुर्सी मेरे नसीब में है कि है, कुर्सी कह रही है कि नहीं, और दोनों बातों का उत्तर देने जाऊंगा। कहते हैं सत्य तथ्य पे टिका है और झूठ के पांव नहीं होते। श्री राहुल गांधी के जितने उम्र के लोग हैं, 10 साल ऐसे वर्ष में थे जहां पार्टी के अंदर भी आवाज थी श्री राहुल गांधी पंडित, वो व्यक्ति एक है। हाँ, आज जरूर है हमें राजनीतिक कामयाबी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं मिल रही, पर बताइए उनके साथी, चाहे अब्दुल्ला हो, शिवसेना हो, अकाली दल हो, DMK हो, आप पूरे हिंदुस्तान की कोई जिनके बच्चे राजनीति में हैं, कोई मुख्यमंत्री पद पे, कोई मंत्री पद पे, श्री राहुल गांधी 10 साल अपने साथियों को, जो आज कुछ छोड़ के भी चले गए, जो आज साथ खड़े हैं, उनको मंत्री पद पे बिठाया, जो एक नेता का है जो मैं की राजनीति नहीं बल्कि हम की राजनीति में विश्वास रखता है। पहला। दूसरा, इन्होंने अब कही बिल की बात। अरे आज तुलना हो रही है राहुल गांधी जी की यात्रा, वो क्यों जाते हैं? क्या वो राहुल गांधी जी की यात्रा की वजह से है कि चीन आज सीमा पे है? क्या वो राहुल गांधी की यात्रा की वजह से है कि देश की जो पहचान बनने का वादा किया गया था, मजबूत पहचान, आज उस पे 50% और कर्ज चढ़ गया है? क्या वो राहुल गांधी की जी गलती है जो जिस मोदी जी ने कहा था
कि आज मैं हिंदुस्तान की पहचान ऐसी बना दूंगा, सब कहेंगे अच्छे दिन आ गए। आज वो हिंदुस्तान धरना मैदान बना बैठा है। एक तो आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप पहले ऐसे लीडर हैं इस शो में जिन्होंने आके ये बताया कि हम विपक्ष से भी उतने ही कठोर सवाल पूछते हैं जितने सत्ता से पूछते बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अन्यथा हमसे कांग्रेस वाले आते हैं तो वो हमें कहने लगता है भाजपा वालों से पूछो, भाजपा वाले आते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वालों से पूछो, हमें समझ नहीं आता। हम अपने आप से पूछते हुए घर चले जाते हैं कि हम पूछ ही क्यों रहे हैं। ऐसे में आपने एक बात आपने सामान्य राजनेता जैसी की कि राहुल गांधी बाहर क्यों जाते हैं इस पर मत पूछो, मोदी जी क्या कर रहे हैं इस पर पूछो। मैं अब छोड़ दीजिए कौन कहाँ जाता है छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। एक शैली है हास्य कविता में जिसमें अंतरे में बात कही जाती है और मुखड़ा यूं का यूं रहता है। तो ये पैरोडी जो है अंतरे से शुरू होती है। अल्लड़ बीकानेर जी इसका बहुत प्रयोग करते थे। मैं प्रयास करता हूँ, मैं उन जैसा तो गा नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद जी के मन में क्या चल रहा है, पहला प्रयोग। वाह चिराग भाई। क्यों मिल रही सत्ता नहीं, क्यों पड़ रहा पत्ता नहीं, इसमें तुम्हारा दोष है, लड़का बड़ा मदहोश है। रैली नहीं करता कहीं, रैली नहीं करता कहीं, कुछ भी सही करता नहीं। कब तक इसे ढोया करें, इस हाल में रोया करें। सोचो ना मैडम सोनिया, हमने मैडम को खत लिखा। दूसरे मनोभाव है कपिल सिब्बल जी के। जिसे छुआ उसकी हार निश्चित, कैसी है ये पनौती। ये पार्टी बन के रह गई है माँ बेटे की बपौती। सारा रुतबा गया बेवफा तेरे प्यार में। अच्छा। क्या से क्या हो गया भाई साहब। तीसरे मैं गा नहीं सकता इसलिए बेसुरा गा के बता। फिर भी काम चलाओ गा रहे हो। तीसरे मनोभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वंस अपॉन अ टाइम जो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के खेमे में रहकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। बीजेपी की मेंबरशिप तुमको ललचाए कभी तो आ जाना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो आ जाना। अगले लीडर हैं सचिन पायलट जी। वो थोड़े आधुनिक है तो उन्होंने रैप वो कह रहे होंगे मैं ना जाऊंगा। ऐसे नहीं कह रहे वो बता रहे हैं कब जाऊंगा। कि जयपुर में सरकार न होगी, कांग्रेस की दरकार न होगी, जब पंजे पर वोट न होगा, गद्दी पर गहलोत न होगा, तब मुझको भी बीजेपी से स्नेह निमंत्रण आएगा। अपना टाइम आएगा, अपना और अंत में सर इसमें माननीय सोनिया गांधी जी वो क्या कह रही हैं, वो देखो माँ का दिल माँ का ही होता है। मैं कब से तरस रही हूँ इस उम्र में बैठी बैठी, पीएम के सपने देखे ये जीत न सका अमेठी। पीएम के सपने देखे ये जीत न सका अमेठी। पीएम पीएम जपता है इसके मन का एक तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए दो प्रश्न एक है, तरीका कहने का अलग है, और बहुत दोनों का ही बहुत खूब तरीका है। आप सबका नेले पे देला है पूरा मेरा मैच चल रहा है। आपने बात की कि अब सिंधिया जी की बात उठाई, सचिन पायलट जी की बात उठाई, ऐसे प्रश्न उठने और हर राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस नहीं, ऐसा जब एक दौर आता है, हार जीत उतार चढ़ाव का दौर आता है, ये वाजिब हो जाता है। चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हारे हुए हैं,
चुनाव श्रीमती सुषमा स्वराज स्वर्गीय जिनकी मैं इज्जत करता हूं, वो चुनाव हार गई। माननीय श्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े बन गए थे। आज श्री राहुल गांधी पिछले 15 से अधिक वर्षों से चुनाव लड़के, भाजपा से टिकट कटवा के नहीं, पर्ची कटवा के नहीं, भाजपाइयों को हरा के आज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं। पहला। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, ये सब मौसम की बातें हैं। जनता ही तय करेगी कि महान कौन है, कब जाकी है जमीन पे आसमान कौन है। राहुल जी किसानों की फिक्र क्यों नहीं करे, जीजा की तरह मेहनती किसान कौन है, जीजा की तरह मेहनती। और 4 लाइन सर इसी में सुन लीजिए। जमीनी आदमी है। जमी तो जमीनी से ही मैं देखो किसानों की बात कर रहे थे आप, मैं तो तुरंत बैठे बैठे लिखता रहता हूँ सर। तो मैंने अभी 4 लाइनें लिखी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे आप तब कि फसलें तो लाभ वाली है, लोभी उगा रहे। लोभी, सही बात है। फसलें तो लाभ वाली है, लोभी उगा रहे। खाते नहीं जिसे कभी वो भी उगा रहे। उनको भी बहुत हो रही चिंता किसान की, गमले में जो करोड़ों की गोभी उगा रहे। गमले में जो करोड़ों की, जी सर, गोभी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। इन्होंने जो भारत में आज किसान का मुद्दा चल रहा है उससे जुड़ी बात उठाई। एक आपको वो शोले पिक्चर का डायलॉग याद होगा, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे। ऐसे ही कोई 2014 में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला तो सामने से पूछा, अरे ओ सांभा कितने किसान हैं? तो बोला, हजूर 62 करोड़, सबको खेती मुक्त कर दो। 2014 से 2020 तक ये सांभा का, देश को किसान मुक्त का सपना का भारत का यत्न चल रहा है। आज अभी ओबामा जी ने जो टिप्पणी की थी, राहुल जी को अयोग्य बताया था, तो उस समय मुझे भी बुरा लगा। मतलब हम जानते हैं राहुल जी हमारे देश के नेता कैसे, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। हम कहेंगे अयोग्य, तू कौन होता है? हाँ भाई, वो क्यों कह रहे हैं, हम हैं तो हम लोग कहेंगे आप लगातार बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और मैं बड़ी तारीफ, आपका फैन हो गया। बिल्कुल, आपकी तारीफ में ही रखता हूँ कुछ लाइन। हाँ, और आपसे सुझाव भी फिर देता हूँ आपको। स्वागत। कि मैंने देखे वीडियो है, फैन हो गया हूं मैं तो, कितना अच्छा बोलते हैं, जम के सुनाते हैं। हाँ, वाह। किंतु ये शिकायत है, अपना टैलेंट आप बड़े भैया राहुल जी को क्यों नहीं सिखाते? अरे यार मरवाओगे क्या? अरे सर, सही होता क्या, दिक्कत क्या आती, वो अभी आप लगातार देख रहे हो कि बोलते हैं जब जब गड़बड़ करते हैं, कुछ कहना हो कुछ और ही सुनाते हैं, और इसी कुछ कुछ से ही परेशान हो के आपके सदस्य भाजपा में चले जाते हैं। और एक आपने डायलॉग न्यूज़ 18 के उसमें भी देखा था मैंने, और आपने फेसबुक पे भी डाला था, वो उस तरीके था कि गदर जब वार करने का समय आता है तो भाजपा, क्या आप अपने मुंह से सुना दीजिए, अच्छा लगेगा। वार करने का वक्त जब कांग्रेस पे वार करने का वक्त आता है तो गदर पिक्चर की सनी देओल बन जाती है भाजपा। जब महंगाई और लोकतांत्रिक तरीकों पे जवाब देने का वक्त आ जाता है तो गजनी की आमिर खान बन जाती है। लेकिन सर, केवल यही काम गजनी का आपने एक क्वालिटी देखी, उनकी और भी क्वालिटी है ना, तो दूसरी क्वालिटी मैं बताता हूँ आपको कि जब जब वार कर ना पड़े तो भाजपा ये गदर फिल्म वाली सन्नी देओल बन जाती है। अरे उसने तो नल ही उखाड़ा था वहां, मगर ये तो आपके एमएलए ही उखाड़ लाती है। और भी कुछ तो करते हैं। और गजनी का जो आपने कहा कि मांगते जवाब जब गजनी के आमिर सी, जवाब भूल जाने का बहाना सा बनाती है। वो तो फोटो याद रखने के लिए रखता था, ये तो फोटो सीधे सीबीआई पहुंचाती है। ये तो फोटो सीधे सीबीआई पहुंचाती है। आप, मैं तो बस, मुझको नहीं मालूम इसमें किसमें गोली है किसमें नहीं है। नहीं, मैं इनकी एक बात का पर उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, एक जब मेरी पैदाइश हुई तो उस दिन पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था
जिस दिन मेरा जन्म हुआ, आतंकवाद के जलंधर में जन्म हुआ, 28 जून 1983 में पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो बड़े सालों तक मेरा घर का नाम ही कर्फ्यू सिंह डल गया। तो मुझे लोग कहते थे कर्फ्यू सिंह आ गया, कर्फ्यू सिंह आ गया, कर्फ्यू सिंह। तो पर कर्फ्यू सिंह, देखिए अब हमारे पास है कर्फ्यू सरकार। आपने श्री राहुल गांधी की बात उठाई, देखिए लोगों को कितनी दिलचस्पी है। पूरे शो में अब हमारे 45 मिनट, तकरीबन 40 मिनट हो गए होंगे श्री राहुल गांधी की टिप्पणी। ऐसे ही भाजपा सरकार में डीजल 800% ड्यूटी बढ़ गई, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसीआर भी महिलाओं के बोलते हैं, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा लेके नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनपीए 10 गुना बढ़ गए, जो लोन है बुरे लोन, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आत्महत्या कर रहा है, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। 45 वर्ष से सबसे अधिक बेरोजगारी है, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस।